हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुटेक में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे डेरिवेटिव के बारे में। मैं बता दूं दोस्त, आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम फेस करने वाले हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको फुल कोर्स देगा। हर एक, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, सबको क्लास वाइज पूरा डिटेल नॉलेज दिया जाएगा इस चैनल थ्रू, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, आइए अब हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज बात स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं दोस्त, ये जो है डेरिवेटिव नाम का जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला याद रहा ना तो ये चैप्टर बहुत ईजी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बात बताने वाला हूं कि डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जैसे हमने आपके सामने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त कि जो मैं x का अगर अलग अलग वैल्यू पुट करूं तो y चेंज होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है, होगा। जैसे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर किया 1, 2 रखा 2 का स्क्वायर किया 4। तो फर्स्ट टाइम x1 था तो y हमारा आया 1, जब सेकेंड टाइम x2 है तो y हमारा आया 4। सिंपल। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का अलग अलग वैल्यू पर y अलग अलग चेंज हो रहा है। तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का बहुत सारा नाम है, अलग अलग राइटर लिखते हैं, जैसे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, है ना, अलग अलग लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये बात होता है कि फंक्शन चेंज हो रहा है कैसे। और दोस्त मैं बता दूं आपको, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसको दर्शाते कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेड बाय डी बाय डी एक्स। और यहां पर कोई फंक्शन लिखा रहेगा, यहां पर कोई फंक्शन लिखा रहेगा। कहीं कहीं दोस्त आपके बुक में y लिखा मिलेगा, या फिर आपके बुक में कहीं कहीं f ऑफ x लिखा दिखाई मिलेगा बाय डी एक्स। तो हम यानी कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है dy बाई डी एक्स से, या डी एफ एक्स बाई डी एक्स से। इट इज क्लियर? ओके ओके, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यहाँ पर जो d है ना, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। कैसा चेंज? स्मॉल चेंज। ओके, और दूसरी बात, इस नीचे वाले का मतलब है x, मतलब x के रिस्पेक्ट में ये फलन, x के रिस्पेक्ट में ये फलन कैसे चेंज हो रहा है, तो आज हम लोग सीखेंगे। और मैं बता दूं आपको, आप वीडियो अच्छा से देखिए, उसके बाद देखिए कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आइए दोस्त, अब हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं, फिर आपको कुछ उदाहरण समझाता हूं। तो एक एक बात लिखते चलना है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत लोग को लगता है हार्ड, लेकिन मैं आपको करूंगा इजी, क्योंकि ये चैनल आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेगा। पहली बात तो ओके दोस्त, ध्यान से समझिएगा। पहला फॉर्मूला हमने लिख दिया डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला लिखेंगे और हजारों एग्जाम्पल सीखेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा एकदम लास्ट तक, ठीक है। तो देखिएगा डी एक्स एन बाई डी एक्स। अब इसमें पहले हम कुछ बातें समझते हैं। एक्स इज अ वेरिएबल, ओके, एंड एन इज अ एनी नंबर, एन इज एनी नंबर, ओके। एनी नंबर मतलब क्लियर है ना, 1 2 3 -1 -2, मतलब जो है वो हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। इट इज क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको सिखाता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन -1। तो दोस्त इसको आप लोग याद कर जाइए, क्योंकि इस पर हजारों क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर से सुनिएगा, फॉर्मूला डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन -1 होता है। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे दोस्त आपको क्वेश्चन देगा y इज इक्वल टू क्या देगा आंसर, x पावर 5। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया x टू दी पावर 5। तो आपको इतना तो क्लियर है ना कि जो 5 है वो क्या है, n है। समझ आ रही है बात? देखिए ना, x का x, ये n का n। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी कि एक और बात, छोटा सा स्टार देकर लिख सकते हैं आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n, यानी x के पावर n का जो अवकलन है वो क्या होता है, n x n -1। ओके, इट्स क्लियर? नाउ अब देखिएगा, ये दोस्त हमारा क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्टली आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले सोल्यूशन में एक वर्ड लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा।
देखिए दोस्त यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। डी मतलब डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डी मतलब समझ गए ना, डिफरेंशिएट ये वाला डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ना फंक्शन हमारा एक्स है ना, इस कारण से हम किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आंसर एक्स के सापेक्ष में। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात समझाने वाला हूं, गजब का है, वो ये कि आप लोग इतना बड़ा न लिख करके आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे सर, तो आंसर है, देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये रहा डी, ये रही डिफरेंशिएट, और बोथ का हम बी यूज कर लेंगे, कोई गलती से भी गलती नहीं आपको कटेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ओके, डिफरेंशिएट बोथ और इसका साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट इज क्लियर, यानी कि दोस्त आप इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं लिख करके आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। इट इज क्लियर, फिर से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट इज क्लियर। ओके, नाउ अब देखते हैं, ध्यान से उस फॉर्मूला के अनुसार पढ़ते हैं दोस्त। हमने कहा, या ध्यान सुनिएगा, अभी अभी बताया ना कि x के सापेक्ष y के अवकलन को dy बाई dx से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी बताया। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ना, n यानी कि जो यहां पर है ना वो पहले आ जाएगा, पहले आएगा, तो यहां पर ला दिया हमने पहले। यहां तो कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं है। फिर x लिखना है तो x लिख लिया, x लिख लिया। फिर n लिखना है, n मतलब 5, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं। अब -1, बात समझ आ रही है, तो 5x, अब 5 में से 1 जाएगा तो मतलब 5 में से 1 गया तो दोस्त 4। इट इज माय आंसर, सिंपल, यही तो आंसर है। कितना इजी है ना, समझ रहे हैं ना बात, बहुत इजी है। तो थोड़ा कॉपी कीजिए तेजी से। अब हम कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन सीखेंगे आज, पूरा चीज। तो चलिए कॉपी कीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। ओके दोस्त, अब हम कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। तो आइए, y बराबर हमने लिखा x टू दी पावर 50, क्या लिखा, x टू दी पावर 50। ओके, नाउ इसको कैसे करें, तो आंसर है इसका हमने कर लिया सोल्यूशन। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, तो आंसर है डी मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमेशा लिखना है आपको, हर कोई भी क्वेश्चन दे हमेशा लिख देना है। ओके, नाउ आप क्या करेंगे, अभी अभी हमने बताया कि x के सापेक्ष y के डिफरेंशिएट को हम क्या डिनोट करते हैं, तो आंसर है dy बाई dx से। ये मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, इधर लिख देता हूं साइड में फॉर्मूला, अभी अभी हमने इसका बताया, nx n-1 होता है। ये बताया कि नहीं बताया, तो आंसर यस सर बताया। तो x पावर n में यानी n पहले आ जाता है। इट इज क्लियर, तो 50 क्या हो जाएगा, आंसर है पहले। फिर क्या लिखना है, x 50 माइनस 1, 50 माइनस 1, बहुत शानदार जवाब। तो ये 50 का 50x, 50 में से 1 गया तो 49। इट इज माय आंसर। कितना इजी है ना। तो मैं बार बार कहता हूं कि डिफरेंशिएट आपको इतना इजी बना दूंगा, क्योंकि मैं बता दूं इस चैनल पर पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। आपको इस तरीके से सिखाएंगे ना कि आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस करने आप आराम से क्रैक कर जाइएगा, ये विश्वास रखिए। तो खूब पढ़िए दोस्त, और इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले, और आप पूरा इस वीडियो को शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर करा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और एग्जाम्पल सीखा जाए। तो चलिए अब एक और बात बता दो दोस्त, मैं कुछ और भी चीजें इसमें प्रूफ करने वाला हूं, इसलिए पूरी तरीके से देखते रहिए। चलिए इसको रफ करता हूं। ओके दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्यूशन करना है। एक और बात दोस्त, आपको यूट्यूब पर किसी भी चैनल में होमवर्क नहीं दिया जाता है, पता लगा लीजिए, लेकिन मैं होमवर्क आपको दूंगा और आपको बना करके दिखाना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं आपको, 62 064 89 771। तो ये लिख लीजिए और आप लोग होमवर्क बना करके इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि आपको 12th का प्रिपरेशन ढंग से करना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, बहुत अच्छा जवाब, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, कैसे डिनोट करते हैं, तो सर आंसर है dy बाई dx। ओके, क्लियर है। ओके दोस्त, अब ये वाला देखिएगा, ये पहले आ जाता है तो 20 आ गया पहले, x का x, 20 माइनस 1 यानी 20 x के पावर 19। इट्स क्लियर।
सिंपल है, इट्स वेरी बहुत इजी है। और सर आप लोग एक बार मन में ठानिए तो सही। तो चलिए अब हम कुछ और नया सीखते हैं, इतना तब तक उतारिए। ओके दोस्त, मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करने जा रहा हूं और इस थ्योरम को आप लोग ढंग से देखिएगा, क्योंकि इस थ्योरम का यूज करके हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे थ्योरम का मतलब क्लियर होगा, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। थ्योरम का मतलब होता है कि इसकी सहायता से हम किसी अन्य चीजों को प्रूफ करेंगे। ओके तो ये उम्मीद है क्लियर होगा। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको कहिएगा थ्योरम का मतलब प्रमेय होता है। ओके तो ध्यान सुनिएगा दोस्त, थ्योरम हम क्या करने वाले हैं प्रूफ, तो सुनिएगा। इफ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू एक्स देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये दोस्त हमारा एक थ्योरम है और इस थ्योरम को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम इसको प्रूव करते हैं, एकदम ढंग से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान इधर उधर नहीं देने का, इधर। ओके आइए अब हम इसको दोस्त प्रूफ करते हैं। तो ये रहा आपका प्रूफ। y इज इक्वल टू एक्स है, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। ओके तो आपको पता होगा दोस्त इसके पावर में 1 है, क्योंकि कोई भी डिजिट अगर कोई भी लिखा होता है, अगर कुछ ऐसा है तो उसके पावर में 1 होता है। ओके यू नो वेरी वेल। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, फिर से वर्ड लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होगा ना, ऐसे में dy बाई dx होगा, क्योंकि dy बाई dx से डिनोट करते हैं। ओके अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ये 1 पहले आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, आता है ना, फिर x लिखा जाता है। ओके फिर 1 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला में n था ना तो n की जगह पर 1 रखना है, माइनस 1 था ना तो 1 रख दिया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है, दिक्कत है तो हम कमेंट कर देना है, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल जाएंगे। ओके आगे बात करते हैं दोस्त। अब हमने इधर बात कर लिया तो dy बाई dx, ये 1 का 1 इंटू एक्स के पावर में 0, क्योंकि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके अब देखिएगा, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपको बता दो दोस्त कि x पावर 0 इज इक्वल टू 1, और जिनको नहीं पता होगा वो इधर लिख लेंगे, एनी नंबर के होल पावर 0 इज ऑल्सो 1, हमेशा ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है, लाइफ टाइम याद रखिएगा, पावर में 0 है। ओके दोस्त, जैसे एग्जाम्पल 2 के पावर 0 इज 1, तो ये याद रखिएगा। तो उस वाले रूल से x के पावर 0 भी 1, क्लियर है बात। तो ऐसे में ध्यान सुनिएगा दोस्त, ये रहा 1 इंटू 1, इसलिए 1, यानी फाइनल जवाब रहा dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा प्रूफ। तो आपसे एक बात आपको याद रखना है, मात्र एक बात, वो ये कि जहां कहीं भी y इज इक्वल टू एक्स दिखाई दे तो आपको इतना काम नहीं करना है, डायरेक्टली dy बाई dx 1 कर दीजिएगा, कोई गलती नहीं काटेगा, उसका पावर ही नहीं है। कहिएगा गलती कैसे काटिए, देखो ना ये प्रोसेस करके दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम कुछ और नया के बारे में बात करेंगे, और ये थ्योरम पढ़ लेने के बाद देखिएगा एग्जाम्पल बनाना आपके लिए बच्चों का जैसा खेल हो जाएगा, बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, तो कॉपी में लिखिए थ्योरम। ओके थ्योरम बता दो दोस्त, हर एक थ्योरम प्रूफ किया जाएगा यहाँ पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब भी लाल बटन दिखाई दे रहा होगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैनल बार बार कहता हूँ आपको पूरा फुल सिलेबस देगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे एमपीसी यूपीएससी वगैरह वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं। ओके तो थ्योरम रहा नेक्स्ट दोस्त हमारा, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी थ्योरम है। इफ y इज इक्वल टू ax, if y is equal to ax, then prove that what is this? Okay तो ये हमें प्रूफ करना है dy by dx is equal to a। याद रखिएगा, आपको जहां कहीं भी लिखा मिले कि y is equal to ax, then prove that dy by dx is equal to a। कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त ध्यान से देखिएगा प्रूफ। y इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट आप वर्क समझ गए होंगे क्या करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग हैं बहुत जीनियस, पढ़ते बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके देन आपको पता है ये dy बाई dx हो जाएगा,
आपको ये बात पता है, आपको ये भी पता है किसके पावर में 1 है, ये पता है आपको। कौन, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा दोस्त, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ A बिलोंग्स टू R, कैपिटल R। इस बात का मतलब क्या है दोस्त, जो A का वैल्यू होगा ना वो रियल नंबर का मेंबर होगा, यानी मेंबर ऑफ रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम एक साथ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है, देन उस टाइम हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब साथ लिखते हैं तो कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में 1 2 3 -1 -4 -1/2 वगैरह वगैरह सब आता है। तो ऐसे में ध्यान समझिएगा, ये हमारा जो रियल नंबर है वो A है, यानी जो A होगा ना वो A का वैल्यू कोई रियल नंबर का मेंबर होगा, दैट मीन्स 1 2 3 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो A यहाँ पर कोई एक वैल्यू होगा, समझ आ गया होगा। जैसे 1 2 3 मैंने बोला ना। अच्छा, आपको ये पता है 1 हो जाएगा इंटू x 1 - 1। अभी अभी बताया ना कैसे 1 का 1 x सूत्र में होता है n, तो n की जगह पर 1 -1। ओके, क्लियर है बात? ओके सर, चलिए दोस्त आगे। तो ये रहा हमारा dy/dx। A का ये 1 इंटू एक्स के पावर 0, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 होता है। ओके, तो ये रहा हमारा dy/dx इज इक्वल टू A इंटू 1, और इसका क्या होता है सर? 1 होता है। बहुत संदर्भ भाव, क्योंकि अभी हमें बताया किसी भी संख्या के पावर 0 रिजल्ट 1। ओके, तो इसलिए फाइनल जवाब रहा हमारा, ये हमारा हो जाएगा क्या, A में 1 से गुना करेंगे तो A, तो ये रहा हमारा प्रूव्ड। तो इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को प्रूव्ड। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यस क्लियर है। अब इसका एग्जांपल दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना नहीं है, जरूर देखिएगा। तो चलिए तब तक इतना उतारिए, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।